आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में इस्मत दरी और कत्ल मामले का आज खुद नोटिस लिया है। मामले की समाअत मंगल को होगी। हुकूमत ने मुल्क में एमपॉक्स की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की है। रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो निगरानी में इजाफा करें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और कुवैत के दरमियान साझेदारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कुवैत में आला क़यादत से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क के एक हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं और कोलकाता में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के दरमियान डुरंड कप फुटबॉल मैच सलामती वजूहात के सबब मनसूख कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में इस्मत दरी और कत्ल मामले का आज खुद नोटिस लिया है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल एक बेंच मंगल को इस मामले की समाअत करेगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में इस महीने की 9 तारीख को एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की मुबैना तौर पर इस्मत दरी की गई थी और कत्ल कर दिया गया था। इस वाकये के एक दिन बाद कोलकाता पुलिस ने इस केस के सिलसिले में एक सिविक रजाकार को गिरफ्तार किया है। इस वाकये के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज हुए हैं और मुल्क भर के डॉक्टरों ने इस मामले में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को हिदायत दी थी कि वो इस मामले की छानबीन अपने हाथ में ले ले। हाई कोर्ट ने मुतासिरा के वालिदैन और दीगर अफराद की जानिब से दायर की गई अर्जदाश्तों पर कार्रवाई करते हुए ये हुक्म दिया था। इस दौरान हाई कोर्ट ने 14 अगस्त को एहतजाज के दौरान आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए मगरबी बंगाल के हुक्काम की सरजनिश की थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाकये पर एक खत लिखा है और इस सिलसिले में उनकी मुदाखलत का मुतालबा किया है ताकि तिब्बी एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद से निपटने के लिए मरकजी कानून लाया जा सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी अस्पतालों के हिफाजती इंतजामात को हवाई अड्डों की तर्ज पर तरतीब देने का भी मुतालबा किया है। आईएमए ने मजीद कहा कि अस्पतालों को महफूज जोन करार दिया जाए जहां सिक्योरिटी का ठोस इंतजाम हो। वजीर-ए-आजम को तहरीर करदा अपने मकतूब में आईएमए ने मामले की पेशावराना तौर पर मुकर्ररा मुद्दत में बारीक बीनी से जांच की दरखास्त की है और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। आईएमए ने मुतासिरा के कुंबे के लिए मुनासिब मुआवजा फराहम करने और डॉक्टरों के काम के हालात को बेहतर बनाने का भी मुतालबा किया है। वजीर-ए-आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा ने आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की जिसमें मुल्क में एमपॉक्स की तैयारियों और सेहत आम्मा से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी एमपॉक्स की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। मीटिंग के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने रियासतों को हिदायत दी कि वो निगरानी के अमल में इजाफा करें और केसेस का फौरी पता लगाने के लिए मुअस्सिर इक़दामात करें। उन्होंने मजीद हिदायत दी कि जांच करने वाली लेबोरेटरियों के नेटवर्क को जल्द तशखीस के लिए तैयार किया जाए। इस वक्त 32 लेबोरेटरियां इसकी जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के प्रोटोकॉल को बड़े पैमाने पर फैलाया जाना चाहिए। उन्होंने हिफ्जान सेहत फराहम करने वालों में बीमारी के अलामात और इसके बारे में बेदारी मुहिम चलाने और निगरानी निजाम को बरवक्त नोटिफिकेशन देने की जरूरत पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान मुत्तला किया गया कि अभी तक मुल्क में एमपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। मौजूदा जायजे के मुताबिक बड़े पैमाने पर इस बीमारी के फैलने का खतरा निहायत कम है। एमपॉक्स का इन्फेक्शन आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों तक महदूद रहता है। एमपॉक्स के मरीज आमतौर पर मुआविन तिब्बी देखभाल और इंतजाम से सेहतयाब हो जाते हैं। एमपॉक्स की बीमारी मुतासिरा मरीज के साथ तवील और करीबी राब्ते से होती है। आलमी सेहत तंजीम WHO अफ्रीका के बहुत से इलाकों में इस बीमारी के फैलने के पेश नजर 14 अगस्त को एमपॉक्स को बैनुल-अक़वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दे चुकी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ता आईसीजी के इलाकाई हेडक्वार्टर्स चेन्नई में रीजनल मरीन पॉल्यूशन रेस्पॉन्स सेंटर का इफ्तिताह किया। ये सेंटर खित्ते के अंदर ममालिक के दरमियान तालमेल की सहूलत फराहम करेगा ताकि तेल के रिसाव की सूरत हाल से निपटने के लिए एक मुत्तफ़िक़ा नुक़्ता नज़र को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने पुडुचेरी में एयर इनक्लेव
کا بھی افتتاح کیا۔ یہ حکمت عملی کے لحاظ سے چنئی اور کرائیکل کے درمیان واقع ہے۔ اس سے اس اہم سمندری علاقے میں نگرانی کو بڑھایا جا سکے گا۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کے شعبے میں کسانوں کی آمدنی بڑھانے، ریاستی محصول میں اضافہ کرنے اور نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے بھرپور امکانات موجود ہیں۔ آکاشوانی نیوز کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں جناب پاسوان نے کہا کہ ورلڈ فوڈ انڈیا فیسٹیول اگلے مہینے کی 19 تاریخ سے شروع ہوگا۔ اس بار ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پچھلی بار سے بھی بڑا یہ آیوجن ہو اور جہاں پہ انٹرنیشنل ٹیکنالوجیز ہوں یا انٹرنیشنل انوویشنز کے آئیڈیا ہوں یا فوڈ پروسیسنگ سے جڑے ہوئے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک منچ پر آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اس انڈسٹری کو آگے لے کر جانے کا کام کریں۔ اسی سوچ کے ساتھ اس بار کا بھی ورلڈ فوڈ انڈیا کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی خوراک کے تحفظ اور معیارات کی اتھارٹی FSSAI نے کھانے پینے کی اشیاء میں مائکرو پلاسٹک کی ملاوٹ پر بڑھتی ہوئی تشویش سے نمٹنے کے لیے ایک اختراعی پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ مائکرو پلاسٹک کی ملاوٹ کو ایک ابھرتا ہوا خطرہ تسلیم کرتے ہوئے اس سال مارچ میں یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تاکہ مختلف غذائی اشیاء میں مائکرو اور نینو پلاسٹک کا پتہ لگانے کے لیے طریقہ کار تیار کیا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الصبا الحمد المبارک الصبا سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور کویت کے درمیان خیر سگالی اور دوستی کے صدیوں پرانے رشتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ ساجھیداری میں مسلسل توسیع ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے رشتوں کو اعلی سطح پر لے جانے میں رہنمائی اور بصیرت کے لیے ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ الاحمد الجابر الصبا سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے بھارت اور کویت کے درمیان رشتوں کو مستحکم کرنے سے متعلق ان کے نقطۂ نظر کی ستائش کی۔ ڈاکٹر جے شنکر سرکاری طور پر آج کویت پہنچے ہیں۔ کویت کے ان کے ہم منصب عبداللہ علی الیحییٰ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران دونوں فریق دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، جس میں سیاسی، تجارتی، سرمایہ کاری، توانائی، سلامتی اور ثقافتی امور، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات شامل ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ بھارت کویت تعلقات کو مزید وسعت دینے کے قدم کے طور پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کویت کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ان کی آمد پر کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ علی الیحییٰ نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ کویتی قیادت کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران جناب جے شنکر نے کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ الصبا احمد الجابر الصبا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جناب جے شنکر نے نریندر مودی کی جانب سے کویت کے وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات پیش کی اور دونوں ملکوں کے بڑھتے تعلقات کو نئی جہت عطا کرنے کے لیے وزیر اعظم کے عزائم سے انہیں واقف کرایا۔ بات چیت کے دوران اقتصادی تعاون میں اضافے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جو دو طرفہ تعلقات کی مضبوط بنیاد پر تعمیر کے باہمی عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ اتر پردیش میں ایک بس حادثے میں 10 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے ہیں۔ بلند شہر میں آج ایک بس پک اپ گاڑی سے ٹکرا گئی۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ 4 شدید طور پر زخمی افراد کو میرٹھ میڈیکل کالج منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حکام کو زخمیوں کو فوری مناسب علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بلند شہر کے ضلع مجسٹریٹ نے بتایا ہے کہ غازی آباد میں بریڈ تیار کرنے والی ایک کمپنی کے ورکرز رکشا بندھن کا تہوار منانے کے لیے غازی آباد سے پک اپ ٹرک میں علی گڑھ ضلع کے رائے پور گاؤں جا رہے تھے۔ نمو بھارت ٹرین، جسے ریپڈ ٹرین بھی کہا جاتا ہے اور جس کا عرصے سے انتظار تھا، نے آج ریجنل ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کے ساتھ میرٹھ ساؤتھ اور غازی آباد کے درمیان اپنا کام کاج شروع کر دیا۔ ٹرین نے آج دوپہر تقریباً 2 بجے میرٹھ ساؤتھ اسٹیشن سے اپنا سفر شروع کیا اور صاحب آباد اسٹیشن تک 42 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 32 منٹ میں طے کیا۔ اس 8 کلومیٹر کے اضافی سیکشن کے ساتھ کل 42 کلومیٹر پر محیط دلی غازی آباد میرٹھ ریجنل ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم RRTS
MRTS कॉरिडोर अब पूरी तरह काम कर रहा है। ये कॉरिडोर गाजियाबाद के साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 9 स्टेशनों का अहाता करता है। नमो भारत ट्रेनें साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक पूरे सेक्शन पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होंगी। साहिबाबाद से मेरठ साउथ रेलवे स्टेशन तक के सफर का किराया मेयारी कोच में 110 रूपये से लेकर प्रीमियम क्लास कोच के लिए 220 रूपये तक है। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री माई सम्मान योजना का आगाज किया। रियासत के पाकुड़ जिले में स्कीम की शुरूआत करते हुए जनाब सोरेन ने फायदे की रास्त मुंतकली डीबीटी के जरिए 57,120 खातून मुस्तफीदीन के बैंक खातों में फीकस 1,000 रूपये की पहली किस्त की रकम मुंतकिल की। इस स्कीम पर रोशनी डालते हुए वजीर आला जनाब सोरेन ने कहा कि 21 साल से 50 साल तक की हर खातून को हर महीने 1,000 रूपये की माली मदद दी जाएगी। इस तरह हर खातून सालाना 12,000 रूपये वसूल करेगी। वजीर आला ने मजीद कहा कि 31 अगस्त से पहले सभी मुस्तफीदीन को 1,000 रूपये मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जनाब सोरेन ने कहा कि सितंबर के महीने से सभी मुस्तफीदीन को महीने की 15 तारीख तक रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन ने इल्जाम लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी तौहीन की गई है। एक्स पर एक जज्बाती पोस्ट में जनाब सोरेन ने कहा कि जब हेमंत सोरेन को जेल से रहा किया गया तो उन्हें वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। जनाब चंपई सोरेन ने कहा कि उनके जज्बात को ठेस पहुंची है क्योंकि उन्होंने जेएमएम को मजबूत करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नीयत जेएमएम को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, लेकिन हालात ने उन्हें दूसरे मुतबादिल चुनने पर मजबूर कर दिया है। जेएमएम के बानी शिबू सोरेन के सरगर्म न होने पर अफसोस का इजहार करते हुए चंपई सोरेन ने लिखा है कि सुप्रीमो जो मुझसे सीनियर हैं अब खराबी सेहत के सबब सियासत में सरगर्म नहीं हैं, लिहाजा मेरे पास क्या मुतबादिल है। अगर वो सरगर्म होते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। कबायली उमूर के मरकजी वजीर जुअल ओरम की अहलिया झिंग्या ओरम का ओडिशा के शहर भुवनेश्वर के एक प्राइवेट अस्पताल में डेंगू से इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी रसूम आज सेपहर सुंदरगढ़ जिले में जनाब ओरम के आबाई गांव किंदू दीह में अदा की गई। जनाब ओरम खुद भी डेंगू से मुतासिर हैं, उन्हें इसी अस्पताल में दाखिल किया गया है। कल वो एम्स दिल्ली में मजीद इलाज के लिए जाने वाले हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी और बहुत सी दिगर सरकर्दा शख्सियात ने झिंग्या ओरम के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने रक्षाबंधन के एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान का आगाज किया। इसका एहतमाम आज गैंगटॉक में शक्ति कुंड में ब्रह्मा कुमारीज की जानिब से किया गया था। इस मुहिम का मकसद मुनश्शियात से पाक मुआशरा कायम करना है। अपने खिताब में वजीर आला ने नशा मुक्त भारत अभियान को रोजमर्रा की जिंदगी से मुंसलिक करने की अहमियत पर जोर दिया। भाइयों और बहनों के दरमियान खुसूसी रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन मुल्क भर में कल मनाया जाएगा। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली और सेहत के लिए दुआ करती हैं। इसके एवज भाई अपनी बहनों के तहफ्फुज और उनकी मदद करने का अहद करते हैं और उन्हें तहायत देते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के दरमियान एक मुनफरिद रिश्ते का त्यौहार है जो मोहब्बत और आपसी एतमाद के जज्बे को मजबूत करता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार मजहबी और सकाफती हदों से भी आगे जाता है जो मुल्क की कसरत में वहदत की अलामत का इजहार है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार खवातीन के हुकूक के तहफ्फुज के तय हमारे अज़्म को मुस्तहकम करता है। कोलकाता में आज होने वाला दुरंत कप फुटबॉल मैच रद्द कर दिया गया। सीपीआरओ डिफेंस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोलकाता के विवेकानंद युवे भारती क्रीरंगन में आज मोहन बगान सुपर जायंट्स और इमामी ईस्ट बंगाल एफसी के दरमियान खेले जाने वाले मैच को मनसूख करना पड़ा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में इस्मत दरी और कत्ल मामले का अज खुद नोटिस लिया है। मामले की समाअत मंगल को होगी। हुकूमत ने मुल्क में एमपॉक्स की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की है। रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो निगरानी में इजाफा करें। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत और कुवैत के दरमियान साझेदारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कुवैत में आला क़यादत से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क के एक हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं और कोलकाता में मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के दरमियान डुरंट कप फुटबॉल मैच सलामती वजूहात के सबब मनसूख कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म।